हेलो दोस्तों। तो फिर एक बार बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल केमिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में। तो आईपीएल का दूसरा मैच जो कि कल होने वाला है 3:30 बजे से, उसके लिए मैं आपके लिए सारी ड्रीम 11 की डिटेल लेकर आया हूं। पहला वीडियो आपने ऑलरेडी शायद मेरा देख लिया होगा, तो बहुत ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए सीधे सीधे हम अपनी स्क्रीन पे चलेंगे और देखेंगे कि मैं क्या आपके लिए लेकर आया हूं। तो देखिए, एसआरएच वर्सेज आरआर, सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेज राजस्थान रॉयल्स मैच होने वाला है। मैच नंबर 2 है और हैदराबाद में ही राजीव गांधी स्टेडियम में ये खेला जाने वाला है कल 3:30 बजे। 2 मैच होते हैं इतवार के दिन, आपको मालूम है। तो ये 2 मैच उस समय आपके होने वाले हैं। 23 तारीख का मैच ये है। और ये देखिए, यहाँ पे जो है आपको टेलीग्राम भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं मैच से पहले आपके लिए हर एक डिटेल लेकर आता भी हूँ। ठीक है, तो बहुत ज्यादा चेंजेस है नहीं। अगर आप देखेंगे राजस्थान रॉयल्स और एसआरएच के बीच में, अगर कप्तानी की बात स्पेशली करें, पिछले बार भी पैट कमिंग्स इसको लीड कर रहे थे, इस बार भी संजू सैमसन राजस्थान को लीड कर रहे हैं जैसा पिछले बार इन्होंने किया था। तो कैप्टन तो चेंज नहीं हुए हैं, लेकिन पिछले मैच में आपने देखा आरसीबी के केस में भी कैप्टन चेंज था है, और साथ ही साथ केकेआर के केस में भी चेंज था। तो हेड टू हेड अगर आप मुकाबलों की बात करते हैं इनके बीच में, तो अभी तक आप देखते हैं 20 मैच इन दोनों ने खेले हैं। सनराइजर्स का पलड़ा थोड़ा सा भारी है, 21 मैच इन्होंने जीते हैं और 9 मैच राजस्थान रॉयल्स ने जीते हैं। लास्ट 5 मैच की अगर आप बात करें तो एसआरएच का 2 मैच हारे थे, और ये दोनों ही आपको याद होगा। जो एक तो इन्होंने फाइनल हारा था आपका केकेआर से, और उससे पहले भी केकेआर से ही इन्होंने जो है मैच हारा था। 2 मैच इन्होंने यहां से हारे थे और 2 मैच जीते थे, एक अबंडन रहा था। राजस्थान रॉयल्स के हाल पिछले साल काफी खराब रहे थे, प्रदर्शन बहुत बेकार था टीम का। तो एक ही मैच इन्होंने जीता था, एक का रिजल्ट नहीं आया था, बाकी 3 इन्होंने हारे थे। लास्ट 5 मैच की अगर आप बात करते हैं इनके बीच में हेड टू हेड की, तो यहां पर भी एसआरएच सनराइजर्स हैदराबाद 3 मैच जीती है और राजस्थान रॉयल्स सिर्फ 2 ही मैच जीत पाई है। अगर आप बात करते हैं पिछले 2024 के, देखिए इसको फॉलो कर सकते हैं। 2024 का जो आपका आईपीएल था, उसमें आपके ऑरेंज कैप और पर्पल कैप कौन थे और कौन से खिलाड़ी ऐसे हैं जो आज खेल रहे हैं। तो देखिए बॉस, सबसे पहली बार ट्रेविस हेड यहाँ पे खेलते हुए आपको नजर आएंगे, और बड़ा ही विध्वंसक ये बल्लेबाज है, और अक्सर भारत के लिए तो काफी काल रहा है, और पिछले बार जबरदस्त फॉर्म भी रही है इसकी, 567 रन बनाए, तो इस पे नजर रहेगी। साथ ही साथ रियान पराग पिछले बार बहुत बढ़िया खेले थे, इस बार देखते हैं अपनी फॉर्म को ये कंटिन्यू कर पाते नहीं कर पाते, क्योंकि उससे पहले 2023 वाले सेशन में तो चले नहीं थे, लेकिन 24 में बहुत बढ़िया चले। अब 25 में देखते हैं क्या करते हैं। साथ ही साथ संजू सैमसन इनका मेन प्लेयर है, 531 रन इन्होंने ही बनाए हुए हैं। इसके अलावा ये 3 मेन तो ये आते हैं, लेकिन जब आप नीचे चलते हैं तो यहां से देखें एसआरएच का अभिषेक शर्मा अगर आपको याद हो, पिछले आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसका था? अभिषेक शर्मा ने सबसे ज्यादा छक्के लगाए थे। 42 छक्के अभिषेक शर्मा ने लगाए हुए हैं। इसके बाद हेनरी क्लासेन है, 479 रन इनके भी हैं, और इन्होंने भी 38 छक्के लगाए थे पिछले में, याद है। तो एसआरएच ऐसे ही फाइनल नहीं पहुंची थी, तो एसआरएच के पास अभी भी आप देखिए ट्रेविस हेड वैसा ही है, इन्होंने रिटेन किया हुआ था, और अभिषेक शर्मा भी रिटेन है, क्लासेन भी रिटेन है, बढ़िया कर सकते हैं। जबकि सिर्फ संजू सैमसन लिस्ट में आपका नजर आता है राजस्थान रॉयल का, और रियान पराग नजर आता है। ठीक है, तो इन खिलाड़ियों पर नजर रहने वाली है अच्छी खासी। इसके अलावा अगर आप बॉलिंग की बात करते हैं, तो बॉलिंग में फिर टी नटराजन पिछले बार थे, इन्होंने 19 विकेट लिए थे। बाकी आप देखें अब टीम चेंज हो गई है, क्योंकि तो इनके खिलाफ ये तो मिलेंगे नहीं, सिर्फ पैट कमिंग्स आपको खेलते हुए दिखेंगे, 18 विकेट है। पैट कमिंग्स को लोग नजरअंदाज करते हैं, लेकिन ये खिलाड़ी ऐसा है कि बहुत जबरदस्त खिलाड़ी है, तो आपकी ड्रीम टीम में या जो भी टीम आप बना रहे हो उसमें रहना चाहिए। राजस्थान रॉयल के चहल तो ऑल टाइम ग्रेट थे, लेकिन अब शायद इनके पास ये नहीं है, तो इनकी बात बहुत ज्यादा हो नहीं पाएगी। तो इस रिकॉर्ड को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्पेशली बैट्समैन की जब बात आती है। इसके अलावा आप देखते हैं, देखिए ये यहाँ पे एक नया डेटा मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि T20 की आईसीसी रैंकिंग्स का है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप देखेंगे कि आज बहुत सारे टॉप प्लेयर्स जो कि वर्ल्ड T20 में आईसीसी रैंकिंग में टॉप चल रहे हैं, वो आज खेलने वाले। ट्रेविस हेड नंबर 1 है, ये खेलेगा ही खेलेगा। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं राजस्थान रॉयल्स का जायसवाल भी आ जाएगा। तो ये दो जो टॉप 10 में दो हैं, ये आज खेलने वाले हैं। राजस्थान रॉयल्स का जायसवाल खेलने वाला है, और ट्रेविस हेड एसआरएच का खेलने वाला है। ठीक, इसके अलावा अगर आप बात करते हैं बॉलर्स की, तो बॉलर्स में देखिए राजस्थान रॉयल्स के बाद हसरंगा है। हसरंगा तो इनफैक्ट आप देखेंगे यहाँ पे नंबर 2 बॉलर है आईसीसी रैंकिंग में, और साथ ही साथ देखेंगे नंबर 5 का ऑलराउंडर भी है, जबरदस्त। तो हसरंगा बड़ा की प्लेयर है राजस्थान रॉयल्स के लिए, ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है। हसरंगा को आप दरकिनार नहीं कर सकते। एडम जंपा को फिर आप देखिए, जो कि एसआरएच की तरफ से खेलता हुआ नजर आएगा, और जंपा नंबर 3 पे इस समय आईसीसी रैंकिंग बॉलर के साथ ये आते हैं। और थिक्षणा भी फिर आते हैं, जो कि आपके नंबर 5 के बॉलर है आईसीसी रैंकिंग में।
तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ से आपका हसरंगा भी है, एडम जंपा भी है, तीक्षणा भी है, ये तो आपने रखने। और फजल हक फरूकी राजस्थान रॉयल्स का अगर खिलाते हैं तो शुरू में विकेट निकालता ही है, आपने इसको देखा है अक्सर। तो इन डेटा को जितना भी मैं बता रहा हूं ध्यान में रखते हुए अपनी आप टीम बनाएंगे। ऑलराउंडर की अगर आप बात करते हैं तो वहिंदु हसरंगा ही फिर यहाँ पे दोबारा आ रहा है, बाकी और कोई ऐसा ऑलराउंडर दोनों में टीम में ऐसा नहीं है जो कि टॉप 10 आईसीसी रैंकिंग में था। तो हसरंगा, जंपा, थीक्षाणा, इन पे विशेष ध्यान रखा जाए अलॉन्ग विद द ट्रेविस हेड और आपका जायसवाल। ये टॉप प्लेयर्स आज खेलने वाले हैं। टॉप प्लेयर्स क्यों, इनकी इंपॉर्टेंस इतनी क्यों कह रहा हूं, तो देखिए क्योंकि जो ये बॉलिंग और बैटिंग पॉइंट मिलते हैं ना, आप यहाँ पे देखिए कि बाउंड्री अगर कोई मारता है एक चौवा, आपको पता है जायसवाल के सारे रन चौवे से आते हैं, ठीक है, और छक्के से भी आते हैं। ट्रेविस हेड, क्लासेन, अभिषेक शर्मा, ये इवन रियान पराग, ये सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो चौवे छक्के से ही रन बनाते हैं। और अगर देखिए एक पॉइंट तो रन पे मिलता ही है, लेकिन अगर कोई चौवा मारता है तो +4 पॉइंट आपको ड्रीम 11 में मिलते हैं, तो आपको खासा डिफरेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे रहाणे जैसा खिलाड़ी है, एक एक दो दो करके बनाएगा अगर दूसरी जिस टीम से खेल रहा है वो है, तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं है। लेकिन जो बड़ी हिट करते हैं, चौवे मारते हैं तो +4 का पॉइंट है, छक्का मारते हैं तो +6 का पॉइंट है। इसलिए आज के ये बड़े खिलाड़ी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और एक बार कोई खिलाड़ी अगर 25 रन क्रॉस कर लेता है तो 4 का बोनस, वैसे ही है हाफ सेंचुरी पे 8 का बोनस, ठीक है। ठीक इसी तरीके से 75 पे 12 का बोनस है, शतक पे तो 100 एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे। लेकिन पता चल रहा आपने कोई ट्रेविस हेड ले लिया और आपने 5-6 टीमों में कप्तान कर दिया और वो आउट हो गया 0 पे, तो -4 भी घुसेंगे आपके, ये भी ध्यान रखिएगा भाई। यहीं से फिर आपके ड्रीम 11 के सपने खत्म हो जाएंगे मेगा कंटेस्ट के। ऐसे ही अगर विकेट पे चलते हैं तो एक विकेट के लिए या रनआउट कुछ भी करा हो, विकेट लिया हो, कैसे, ये रनआउट नहीं होना चाहिए, उसमें सिर्फ विकेट होना चाहिए आपका, रनआउट के लिए नहीं होता है। विकेट अगर बॉलर ने लिया है तो +20 का एक्स्ट्रा बोनस आपको पॉइंट मिलता है उसमें। और इकोनॉमी रेट यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए काफी चेंजेस इसमें आए हैं। पहले तो ऐसा होता था कि विकेट काउंट कर लिए और जितने विकेट है नंबर मिल गए, अब ऐसा नहीं है। अगर बॉलर की पिटाई बहुत ज्यादा हो गई है ना, किसी ने मान लीजिए 9 रन दे दिए प्रति ओवर, तो -6 पॉइंट कटते हैं उसके। और वहीं अगर इकोनॉमी बहुत बढ़िया है, विकेट भी ले रहा है, विकेट के 20 तो मिल रहे हैं, लेकिन इकोनॉमी बढ़िया है अगर 2.5 पर रन ओवर की, हालांकि ये बहुत रेयरली होता है आईपीएल में, तो +6 पॉइंट मिलते हैं। और 3.5 के आसपास का अगर इसके बीच है तो +4 मिलते हैं, 4.5 पे 2 मिलते हैं, हालांकि ये काफी रेयर रहता है। और 7 से 8 में जो है फिर आप देखिए अगर पिटता है तो फिर -2 कट जाते हैं। तो ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि ड्रीम 11 में इतने सारे प्रोस्पेक्ट इन्होंने रखे हुए हैं कि आपको लगता है कैप्टन वाइस कैप्टन तो ठीक चल रहा, सब कुछ ठीक है, खिलाड़ी रन भी बना रहे हैं, लेकिन आए नहीं उतने पॉइंट हमारे, और दूसरे के आ रहे हैं उसी कप्तान और वाइस कप्तान में। तो उसके पीछे कारण ये होता है, इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। कैच के लिए 8 मिलते हैं पॉइंट। अब यहां पे देखिए विकेट कीपर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। विकेट कीपर को क्यों लेते हैं हम लोग? विकेट कीपर को इसलिए लेते हैं क्योंकि देखिए एक तो कैच मिलने के चांस उसके पास बहुत ज्यादा रहते हैं पीछे। 2 कैच पकड़ लिए 16 पॉइंट तो ऐसे ही दे गया, बचा क्या? स्टंपिंग कर दी, 1-2 कैच 1 स्टंपिंग, तो 24 तो यही आ गया सीधे सीधे, समझ रहे? और फिर वो रन भी बना दे, अगर आपका 20-30 रन भी बना दे तो 50 पॉइंट तो सीधे सीधे मिल रहे, कप्तान करा तो 100 हो गए वो। तो ऐसे पॉइंट मिलते हैं। रनआउट के तो देखिए ज्यादा पॉइंट है, जैसे जडेजा जैसा खिलाड़ी अगर खेल रहा है, चटक फील्डर जो तेज आपके होते हैं वो खेल रहे हैं, तो +10 का पॉइंट वो देते हैं। इवन स्ट्राइक रेट भी मैटर करने लगा है। अगर कोई बल्लेबाज आपका बहुत बढ़िया स्ट्राइक रेट से खेलता है तो 170 रन अगर 100 बॉल पे बना रहा है तो अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ तो +6 पॉइंट मिलते हैं। तो ये सब चीजें भी आप एक नजर मार लीजिए इस पे, उस हिसाब से भी बहुत सारे पैरामीटर सोच के टीम बनानी पड़ती है। इसके बाद अगर स्क्वाड की बात करते हैं एसआरएच की, तो ईशान किशन की वापसी हुई है और अभी प्रैक्टिस मैच में काफी बढ़िया इन्होंने करके भी दिखाया था, ताबड़तोड़। हालांकि प्रैक्टिस मैच को मैं बहुत ज्यादा वैल्यू देता नहीं हूं कभी भी, ठीक है। अभिषेक शर्मा बहुत टॉप है। देखिए इसके बाद अनिकेत वर्मा है, शायद मौका नहीं मिलेगा अनिकेत को, है तो बड़ा अटैकिंग बैट्समैन। क्लासेन आ जाते हैं उसके बाद। तो भैया ये 3 तो भूत है। भूत मतलब जैसे एक बार याद होगा आपको तो हरभजन सिंह ने शायद कह दिया था कि मैथ्यू हेडन ने राक्षसों की तरह मारा, तो वैसे ही ये भूत हैं अगर मारने में आते हैं 3 की 3 खिलाड़ी। हालांकि ईशान किशन बहुत अच्छी फॉर्म में पहले दिखे नहीं थे, लेकिन ये खिलाड़ी कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो ये 3 तो रहेंगे। ब्रैंडन कार्स को इस बार लाए हैं इंग्लैंड के, अभी जो सीरीज हुई है इंडिया इंग्लैंड की, वहां पे इन्होंने 2-3 मैचों में अच्छे विकेट लिए हैं, वहां पे एक बढ़िया ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं। तो इसको खिलाया जाएगा, तो आप ध्यान में रखिएगा ब्रैंडन कार्स को, इसको रखना पड़ेगा टीम में। इसके अलावा पैट कमिंग्स रहेंगे नजर। आप मान लीजिए मैं इंपॉर्टेंट खिलाड़ियों की ही बात करूंगा। पैट कमिंग्स इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, बल्ले से भी और आपका गेंद से भी बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। हल्के में लिया जाता है इसको, हल्के में बिल्कुल ना ले।
ये अच्छे पॉइंट आपको दे सकता है। मेंडिस को नहीं मिलेगा टाइम, जिसान है, सचिन बेबी है, इनको मौका शायद नहीं मिलेगा। और इसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी, ऑस्ट्रेलिया में जो इज्जत कमाई है इसने अभी टेस्ट सीरीज के दौरान, आपको याद है जब हम खेलने के लिए गए थे तो वहां इसने बहुत बढ़िया कमाल करके दिखाया था। नीतीश रेड्डी तो ऑलराउंडर है, ये मीडियम फास्ट गेंदबाजी भी करता है और बहुत अटैकिंग बैट्समैन है ये, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्ट है। ट्रेविस हेड को तो आप कभी भूल ही नहीं सकते, लेकिन याद रखिएगा अभी मैं जब आपको कमियां बताऊंगा ट्रेविस हेड की और आप दूसरे बॉलर्स के सामने क्या कर सकते हैं, तो वहां पे इसको इग्नोर भी करना पड़ेगा, क्योंकि बड़े प्लेयर का लालच छोड़ोगे तब शायद कोई बड़ा इनाम जीत पाओगे। ठीक है। हर्षल पटेल एज यूजुअल टी20 का, स्पेशली आईपीएल का बहुत जबरदस्त ये जो है गेंदबाज है, इस पे ध्यान रहेगा ही रहेगा। बाकी एडम जंपा तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये तो टॉप 10 आईसीसी के प्लेयर्स में इसको रहेंगे, रखेंगे ही रखेंगे। और यहां पे फिर मोहम्मद शामी का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जब आपका प्लेयर्स बैटल आता है, मैचअप की बात आती है, वहां पे कई खिलाड़ियों को ये निपटा देता है। उनादकट मैंने पहले ही बताया कि बहुत बढ़िया जो है आपका गेंदबाज है। राहुल चहर को इस बार ये लाए हैं एक लेग स्पिनर के फॉर्म में। तो अगर आप इनका करियर स्टेट, सिर्फ आईपीएल की मैं बात कर रहा हूं, तो सारे खिलाड़ियों की मैं बात नहीं करूंगा, इस पे आप नजर डालिए। मैं सिर्फ उनकी बात करूंगा जो खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है और जो आज खेल सकते हैं। ईशान किशन को आप देखिए, मैच तो 99 खेल चुका है और 99 ही इसका हाईएस्ट है, एवरेज 28 का, जैसे कि मैं बार बार कहता हूं 30 या 30 से ऊपर का एवरेज अच्छे खिलाड़ी का माना जाता है, बैटिंग एवरेज। और 30 से कम या 25 से कम अगर गेंदबाज का एवरेज है तो वो बढ़िया गेंदबाज आईपीएल में माना जाता है। तो 16 अर्धशतक इसके हैं, खिलाएंगे तो ये इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट है। और रिकॉर्ड भले एवरेज इतना अच्छा नहीं, लेकिन ये बहुत ताबड़तोड़ खेलता है, इसके भी रन चौके छक्कों से ही आते हैं, तो एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट ये देता है। अभिषेक शर्मा के बारे में बताने की जरूरत नहीं बार बार, ठीक है। और कितना ताबड़तोड़ खिलाड़ी है सब आप जानते ही हैं इसको। ट्रेविस हेड का रिकॉर्ड आपके सामने 36 का एवरेज, एक शतक भी लगा चुका है, ठीक है। लेकिन यहां पे जो सबसे बड़ी कमी आपको एक देखने के लिए मिल रही है, वो क्या मिल रही है, देखिए ईशान किशन भी लेफ्ट हैंडर है और अभिषेक शर्मा भी लेफ्ट हैंडर है और ट्रेविस हेड भी लेफ्ट हैंडर है। तो अगर कोई ऐसा गेंदबाज टीम ढूंढ ले कि जो लेफ्ट हैंडर्स को परेशान कर सकता हो, तो इनका टॉप ऑर्डर परेशानी में आ सकता है, ठीक है। वो गेंदबाज अभी डिस्कस करेंगे कौन हो सकता है, किस तरीके से काम कर सकता है और टीम्स इनके खिलाफ क्या क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगी। तो ये तीन खिलाड़ी इंपॉर्टेंट तो है टॉप ऑर्डर के, लेकिन तीनों लेफ्टी हैं। अब इसमें हो सकता है कि कॉम्बिनेशन से बचने के लिए कोई टीम मैनेजमेंट ऊपर से राइट हैंडर को ओपनर उतारे इनके साथ, तभी कुछ मामला लेफ्ट राइट का बन सकता है, ठीक। अदरवाइज तो ये एक्सपोज हो जाएंगे बहुत ज्यादा, इसको ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं, जैसे यहां पे मैं एक चीज अभी बता देता हूं आपको, प्लेयर्स बैटल में एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं। ट्रेविस हेड की एक कमी आप सभी लोग जानते हैं जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट देख रहे हैं, शॉर्ट बॉल पे ये आउट हो जाते हैं, तो इनके शॉर्ट बॉल ट्राई करेंगे। और राजस्थान रॉयल्स के पास जोफ्रा आर्चर है, जोफ्रा आर्चर के फॉर्म में उनके पास ऐसा गेंदबाज है जो कि बाउंस निकाल के, बाउंसर मार के ट्रेविस हेड को आउट करने की कोशिश करेगा। और जो कमी ट्रेविस हेड में बाउंस की खेलने की है, वही कमी ईशान किशन में भी बहुत ज्यादा है। और ईशान किशन और ये दोनों, इवन अभिषेक शर्मा को भी अगर आप देखें तो ये अगर मान लीजिए विकेट में थोड़ा बहुत बाउंस है और अगर कोई अच्छा बाउंसर इनको सटीक बाउंसर मार रहा है, जो कि जोफ्रा आर्चर की क्वालिटी है, एक्यूरेसी भी है, यॉर्कर भी मारते हैं, बाउंसर भी मारते हैं, तो वो इन तीनों को बहुत परेशान कर सकते हैं। हालांकि अभिषेक शर्मा को बहुत ज्यादा अभी टी20 सीरीज में परेशान इन्होंने किया नहीं था, लेकिन रन भी अभिषेक शर्मा उसके खिलाफ बहुत ज्यादा बना नहीं पाए थे। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, अभिषेक शर्मा से रन बहुत ज्यादा आर्चर के खिलाफ बने नहीं थे, ठीक। हालांकि विकेट किसी और को मिला था उसका। तो इसके बाद ये क्लासेन आपका आ जाता है, बहुत विस्फोटक बल्लेबाज है, एक शतक लगा ही चुका है, ये रह गए। रेड्डी आपका है ही है, कमिंग्स आपके पास है, तो इन सब के रिकॉर्ड पे आप नजर मार लें एक बार, हैं। ब्रेंडन कार्स डेब्यू करेंगे, खिलाया जाएगा, तो जरूर आप इसको अपनी टीम में रखिएगा। इसके अलावा राहुल चहर एक लेग स्पिनर के फॉर्म में है और एडम जंपा भी है, तो दो स्पिनर शायद ना खिलाए, तो दोनों में से किसी एक को मौका मिलेगा और मुझे लगता है एडम जंपा को मौका मिलेगा, क्योंकि एक बार 5 विकेट लेने का भी कारनामा ये कर चुके हैं, ठीक है। 4 विकेट तो राहुल चहर ने भी लिए, लेकिन 78 मैच में 75 विकेट है, रिकॉर्ड तो बहुत बढ़िया है। और 20 में से 29 है, अगर दोनों को खिला दिया तो तब भी बात हो सकती है, आपको रखना पड़ेगा। लेकिन जंपा और ये दोनों ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं। मोहम्मद शमी तो एक ताबड़तोड़ गेंदबाज है ही है और इसका मैचअप बहुत बढ़िया है राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ियों के साथ, संजू सैमसंग वगैरह के साथ, उनको ये निकालने की काबिलियत रखता है, ठीक है। रियान पराग को स्पेशली काफी परेशान करता है मोहम्मद शमी, अभी देखेंगे हम आगे। तो 127 विकेट इसके इतने से ही मैच में है और 2 बार 4 विकेट ले चुका है, 26 की बेहतरीन एवरेज है। तो 19 की एवरेज जंपा की और 26 की आपकी जो है मोहम्मद शमी की। तो इन खिलाड़ियों पर नजर रखना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा।
और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो सिर्फ हेनरी क्लासेंस जो है वही 41 की एवरेज से रन बना पाया, 4 मैच में 124 रन है। बाकी आप देखिए एवरेज ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, इनका बढ़िया है नहीं। ट्रेविस हेड का बहुत बढ़िया 46 का एवरेज है, क्योंकि 2 ही मैच खेला और एक इसमें आपका ये सीधे सीधे जो है हाफ सेंचुरी इसने बनाई थी, और 46 का एवरेज है तो मतलब एक ही बार आउट हुआ था ये, 2 बार आउट भी नहीं हुआ था। तो ये भी यहां से देखिए बार बार वही खिलाड़ी रिकॉर्ड के हिसाब से भी निकलते हुए आ रहे हैं। बाकी नीतीश कुमार रेड्डी का देखिए 81 का एवरेज है, 2 मैच में इसने आपके 81 रन बनाए, नॉट आउट रहा था, एक में आउट हो गया था, तो 76 प्लस 81 मतलब एक ही बार आउट हुआ, तो 81 का एवरेज इसका भी नजर आ रहा है। पैट कमिंस के 8 मैच में 8 विकेट है। इसके अलावा नीचे की तरफ आते हैं तो हर्षल पटेल यहां पे आपको चमत्कारिक दिखता है, 12 मैच में 21 विकेट इसने ले रखे हैं, 32 पे 3 इसका बेस्ट है, और एवरेज तो इसका जंपा से भी बेहतरीन नजर आ रहा है। देखिए 16 का गेंदबाजी एवरेज, मतलब ये गेंदबाज हमेशा विकेट निकालता ही है आपके लिए। ठीक, तो राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ इसका रिकॉर्ड बहुत जबरदस्त है। तो हर्षल पटेल आपकी टीम में अगर कप्तान बना देंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा दे सकता है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। हर्षल पटेल जंपा बड़ा बढ़िया कॉम्बिनेशन है, चल गए तो हेनरी क्लासेन और जंपा भी बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। इसके बाद आप देखते हैं राहुल चहर ने 9 मैच में 10 विकेट लिए हैं, बाकी किसी का ऐसा प्रदर्शन नहीं। मोहम्मद शमी ने 14 मैच में 19 विकेट इनके खिलाफ लिए, 24 का बेहतरीन एवरेज है। तो इसका मतलब है कि एसआरएच के जो गेंदबाज हैं उनमें हर्षल पटेल, मोहम्मद शमी, एडम जंपा, ये बहुत 3 क्रूशियल गेंदबाज होने वाले हैं। नोट कर लीजिए इस चीज को, ये नोट करेंगे तभी बढ़िया टीम बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बन पाएगी बॉस है। इसके बाद देखते हैं हैदराबाद, अगर आप राजीव गांधी स्टेडियम में खेलने की बात करते हैं, वहां इन्होंने क्या किया है, तो ट्रेविस हेड को आप देखिए, क्योंकि उन्हीं के लिए खेलता है, तो वहां पे 45 की एवरेज है, 3 अर्धशतक है, बहुत ज्यादा रन बनाता है। हेनरी क्लासेन बहुत ज्यादा सफल है, पिछले बार सारा क्रिकेट वही खेला इन्होंने, 62 की एवरेज से शतक भी लगाया, बहुत बेहतरीन। नीतीश कुमार रेड्डी 70 का एवरेज, तो अपने घर में खेलते हुए तो ये खूंखार भी दिख रहे हैं बहुत ज्यादा। इवन पैट कमिंग्स को आप देखें तो 7 मैच में 8 विकेट ले चुका है ये भी। इसके अलावा नीचे और कोई ऐसा इंपॉर्टेंट प्रदर्शन लगता नहीं। स्पेशली हर्षल पटेल की बात करते हैं तो राजीव गांधी स्टेडियम में 5 मैच में 3 ही विकेट ले पाया है, लेकिन क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अच्छा चलता है तो ये वाला हम नल एंड वॉइड मान सकते हैं इसका। ठीक है, ये वाला रिकॉर्ड। उनादकट 10 मैच में 17 विकेट, मतलब चलता है यहां पर। उनादकट भी एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है, तो जब मल्टीपल टीम बनाएंगे तो कॉम्बिनेशन इस हिसाब से बनाएंगे, टॉप खिलाड़ियों को एक साथ लिस्ट में पहले आप रख लेंगे। इसके अलावा कोई भी और ऐसा दिख नहीं रहा। मोहम्मद शमी ने 3 मैच में 4 विकेट लिए हैं, 23 का एवरेज है, मतलब ठीक ठाक ये चले हैं वहां पर। एडम जंपा ने एक ही मैच में 2 विकेट लिए हैं, 4 में 4 राहुल चहर ने लिए हैं। तो गेंदबाजी तो काफी स्ट्रांग है, बल्लेबाजी के साथ भी। मेरा प्रेडिक्शन शायद एसआरएच ही जीते कल का मैच भी है, सनराइजर्स हैदराबाद। ये इनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 है, यही टीम आपकी खेलने वाली है। तो देखिए अभिषेक शर्मा के साथ हेड को ओपनर उतारेंगे। ठीक, अब इसमें यह हो सकता है कि ये कुछ नया काम करें और यहां से नीतीश कुमार रेड्डी को उठाकर ओपनर ले आए, क्योंकि देखिए T20 में तो कुछ भी होता है, पता चल किसी से भी बॉलिंग करवा सकते हैं, किसी से भी बैटिंग करवा सकते हैं, क्योंकि चौंकाना है सामने वाली टीम को। तो राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हो सकता है इसको ऊपर ले आए, या इस जो प्लेइंग 11 मैंने दिखाई है इसको ना लेते हुए क्या करे कि दूसरा कोई राइट हैंड बैट्समैन खिला ले, क्योंकि ऊपर ये सब आपके लेफ्ट हो जा रहा है। और इन तीनों की टॉप ऑर्डर की कमी क्या है कि ये अक्सर बाउंसर के खिलाफ इनका मामला थोड़ा गड़बड़ जाता है। इवन ईशान किशन तो ऑफ स्पिनर्स के खिलाफ भी घबरा जाते हैं। ठीक है, अब अगर ये घबराने लगेंगे तो फिर वहां पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से अभी ऑफ स्पिनर है जो ईशान किशन को तंग करेंगे, या जो स्पिनर है जो स्पेशली ऑफ स्पिनर इनको ज्यादा तंग करता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे इसको। हालांकि अगर ये टॉप ऑफ द ऑर्डर खेलते हैं, ओपनर आते हैं, तो ऑफ स्पिन थोड़ी लेट आएगी, 2-4 ओवर बाद आएगी, तब तक शायद ये अपना काम कर जाए। लेकिन ये भूलना नहीं होगा कि ये आउट होते हैं उनके खिलाफ। फिर क्लासेन आते हैं, रेड्डी आपका है, कमिंग्स आते हैं, उसके बाद बल्ले और गेंद दोनों से काम करते हैं, हर्षल पटेल आते हैं, एडम जंपा, राहुल चहर, उनादकट और शामी। तो ये मेरे हिसाब से प्रोबेबल प्लेइंग 11 है। ठीक है, कुछ चेंज होंगे तो आपको टेलीग्राम में उससे पहले बता ही दिया जाएगा सारा का सारा। राजस्थान रॉयल्स की स्क्वाड को अगर आप देखते हैं तो इन्होंने भी कुछ खिलाड़ी रिटेन किए हैं, जैसे जायसवाल इन्होंने रिटेन किया है, संजू सैमसन इन्होंने रिटेन किया है, पराग को रिटेन किया है, हेटमायर रिटेन किया है, जुरेल इन्होंने रखा हुआ है, संदीप शर्मा इन्होंने रिटेन किया हुआ है। बाकी खिलाड़ी सारे के सारे नए हैं। एक बार नजर मार लीजिए, कप्तान संजू सैमसन यहां पर आपको दिख रहा है। अभी जो प्लेइंग 11 होने वाली है उसकी बात करेंगे। ये देखिए कोलकाता नाइट राइडर्स से इस आतंक को उठाकर लाए हैं नीतीश राणा को,
और आप जानते हैं नीतीश राणा की काबिलियत, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और बहुत अटैकिंग खेलता है। तो क्या ये काम करके दिखाएगा, ये भी देखना होगा। इसके अलावा आप देखिए जोफ्रा आर्चर, वाह, देखिए जोफ्रा आर्चर है। तुषार देशपांडे किसके लिए खेलते थे, याद करिए, चेन्नई सुपर किंग के लिए खेलते थे, है राइट आर्म मीडियम गेंदबाजी करते हैं, विकेट भी लेते हैं। तो ये दो तेज गेंदबाज मेरे को लगता है खिलाए जाएंगे, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिएगा। और आकाश मधवाल किसके लिए खेलते थे, रिकॉल करिए, मुंबई इंडियंस के लिए खेलते थे और मुंबई इंडियंस के लिए बहुत ज्यादा विकेट इन्होंने लिए हैं। तो तेज गेंदबाजी तो ये तीन इनके बड़े जबरदस्त लग रहे हैं, जिसमें आर्चर बाउंस अगर एक्सट्रैक्ट कर ले या तुषार देशपांडे, इन तीनों में से, तो ये उनके टॉप ऑर्डर के लिए खतरा बन सकते हैं। हसरंगा को आप जानते ही हैं, मिडिल ऑर्डर में ये खासा परेशान करने वाला है हसरंगा, और ये तीक्ष्णा राइट आर्म ऑफ स्पिन है। तो ये किसके लिए परेशानी का सबब बनेगा, ये बनेगा ईशान किशन के लिए परेशानी का सबब। इवन ये दो स्पिनर जब मिडिल ऑर्डर में आएंगे, हसरंगा और आपके महेश तीक्ष्णा, ये दोनों की दोनों, क्योंकि क्लासेन को क्या है, क्लासेन की कमी तो कोई नहीं है, वो तेज गेंदबाजी स्पिन गेंदबाजी बराबर खेलते हैं, लेकिन उनको हिट करने का, बॉल को ग्राउंड से बाहर फेंकने का इतना शौक है कि ये बड़े गेंदबाज उनको फंसा सकते हैं। देखिए ये दोनों ही आपके टी20 के टॉप बॉलर्स हैं, मैंने अभी आपको दिखाया था आपको, और इन दोनों की क्वालिटी है कि ये क्लासेन को लपेट ले। तो जिस किसी टीम में तुम्हारे ये कप्तान होंगे हसरंगा या तीक्ष्णा, वहां पे रिस्क लेके क्लासेन को अवॉइड करिएगा, उसको बाहर करिएगा, क्योंकि ये आएगा क्लासेन के सामने आएंगे, ये देख लीजिएगा। टीम की परफॉर्मेंस यही रहेगी कि हमेशा कोई भी टीम, जैसी क्लासेन आएगा और किशन आएगा तो इसी को रखेंगे, आपका इन दोनों को बुलाया जाएगा। फजल हक फरूकी लेफ्ट आर्म पेसर है, आपको पता है कि ये अफगानिस्तान का खिलाड़ी है, ये भी अच्छी गेंदबाजी करता है, लेकिन इतने में शायद इसको मौका मिलने के चांस कम है। अगर लेफ्ट आर्म में तो हो सकता है कि यहाँ पे तुषार देशपांडे को या मधवाल को ड्रॉप करके एक लेफ्ट आर्म पेसर इंट्रोड्यूस किया जाए इसके फॉर्म में, ऐसा हो सकता है, वो तो देखने पे पता चलेगा, ठीक है। बाकी ऐसा और कोई अभी मुझे लगता है नहीं कि नया खिलाड़ी इसमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा। करियर स्टेट की अगर आप बात करते हैं, आईपीएल की ही करियर स्टेट की मैं बात करता हूं, 32 का एवरेज जायसवाल का है, देखिए बहुत जबरदस्त खिलाड़ी रहेगा। 30 का एवरेज संजू सैमसन का है और 31 का एवरेज हेटमायर का है। देखिए ये शिमरॉन हेटमायर, इस खिलाड़ी को पिछले बार इंपैक्ट प्लेयर आया था तो इसको इंपैक्ट में हम रखते थे, वन डाउन उतरेगा यहां पर ये, ठीक है। और ये वेस्ट इंडियन बड़ा घातक हो सकता है, इसको भी लोग नजरअंदाज करेंगे हेटमायर को, लेकिन मैं तो कहता हूं कि कहीं पे ये कप्तान भी बना दोगे ना आप इसे, तो ये बढ़िया खेल खेल जाएगा आपके लिए। तो संजू सैमसन, जायसवाल, इवन पराग को आप देखिए, लेकिन पराग के लिए देखना पड़ेगा कि क्या करेंगे। हालांकि अभी प्रैक्टिस में बड़ा भयंकर करा है इसने अपने प्रैक्टिस मैच में, लेकिन प्रैक्टिस मैच को वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता नहीं। पिछले साल से ही फॉर्म में पराग आया हुआ है, बहुत बढ़िया खेला है, इवन रणजी से खेलते हुए वहां तक इसने अपने आप को कैरी ओवर करके लाया था, पूरी की पूरी फॉर्म अपने साथ, और बढ़िया करा था। अब इस बार देखना पड़ेगा, शुरू के 2-3 मैच में आइडिया आ जाएगा ये चल रहा है या नहीं चल रहा, अदरवाइज ये है तो 4 की 4 बड़े खतरनाक। ठीक ऊपर के ध्रुव जुरेल भी आपके पास है, नया खिलाड़ी है लेकिन अच्छा खेलता है। संदीप शर्मा यहाँ पे इनका गेंदबाज है, जिसने 126 मैच में 137 विकेट लिए हुए हैं, 18 पे 5 बेस्ट है, एक बार 5 विकेट और 3 बार आपका जो है ये ले चुका है 4 विकेट, ठीक है। संजू सैमसन एक इनका की प्लेयर रहेगा क्योंकि 3 शतक भी इसमें ये लगा चुका है, ठीक। नीतीश राणा का एवरेज उतना बढ़िया नहीं, लेकिन अटैकिंग प्लेयर है, बाकी किसी को मौका मिलने की उम्मीद कम लगती है इसमें से। इसके बाद देखिए जोफ्रा आर्चर के 40 मैच में ही 48 विकेट है, 15 पे 3 बेस्ट है, 24 का बेहतरीन एवरेज। तो जोफ्रा आर्चर इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट है, याद रखिएगा। हालांकि फ्लैट ट्रैक मिलेंगे आईपीएल में, लेकिन उससे बहुत फर्क पड़ता नहीं, अगर ये 1-2 विकेट ले गया अपना काम तो कर ही जाएगा ना, ड्रीम 11 में आपको पॉइंट तो दे ही जाएगा। तुषार देशपांडे के 36 मैच में 42 विकेट है। हसरंगा तो औसम है बिल्कुल, 14 मैच में ही 35 विकेट है बॉस। ऑलराउंडर की हैसियत से आते हैं, अच्छे हिट भी लगाते हैं पीछे, तो ऑलराउंडर की हैसियत से आते हैं, इसलिए इनको रखा जाएगा। जैसे नारायण को दरकिनार नहीं किया जा सकता है केकेआर की टीम से, वैसे ही हसरंगा को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। प्लेइंग 11 में आप इसको रखेंगे ही रखेंगे। 18 पे 5 इसका बेस्ट है, और देखिए 14 मैच में ही एक बार 5 विकेट ले चुका है और 2 बार 4 विकेट ले चुका है। ये 4 विकेट ट्वाइस। जो लोग मेरे वीडियो देखते हैं उनको शायद अंदाज आ रहा है, जो नहीं आ रहे हैं उनके, जिनको जो नहीं देखते उनको मैं बता दे रहा हूं किस तरीके से। तो बहुत जल्दी से अगर आप देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। काफी मेहनत इस डेटा को इकट्ठा करने में लगती है। चलिए, फजल हक फरूकी है, इसके बाद आप देख सकते हैं कोई बहुत बेहतरीन रिकॉर्ड नहीं, लेकिन आकाश मधवाल जैसा कि मैंने कहा 13 मैच में 19 विकेट है, और इनकी तो गेंदबाजी टॉप क्लास है। रिकॉर्ड है 5 पे 5 विकेट ले लिए हैं, 22 का एवरेज है, और 13 मैच में ही हसरंगा ने 14 में एक बार 5 लिए, 13 में ही एक बार 5 ले लिए हैं और 2 बार 4 ले लिए। तो मधवाल बड़ा इंपॉर्टेंट जो है गेंदबाज रहने वाला है, इसको ध्यान रखिएगा आप, ठीक है।
एसआरएच के खिलाफ देखेंगे तो संजू सैमसंग ने 44 की एवरेज से रन बनाए हैं विद 1 सेंचुरी। ठीक है, 38 का एवरेज तो जायसवाल का भी है 7 मैच में ही। पराग का 29 का एवरेज है, 30 का एवरेज हेडमायर का, हेडमायर को दरकिनार नहीं करेंगे। इसके अलावा बाकी किसी का और बैटिंग एवरेज इतना बढ़े नहीं। नीतीश राणा जो है इसने खेले हैं 16 मैच एसआरएच के खिलाफ और 34 की एवरेज से रन बनाए हैं। यहां पे ये एक इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। ठीक है, और संदीप शर्मा 11 मैच में 12 विकेट है। तो नजर डाल लेंगे एक बार इसमें किस तरीके से बढ़िया प्रदर्शन ये करके दिखाते हैं। इसके अलावा जोफ्रा आर्चर के 4 मैच में 6 विकेट है इनके खिलाफ, तुषार पांडे के 4 में 4 हैं, हसरंगा के 2 में ही 5 है, बल्कि बेस्ट इन्हीं के खिलाफ है 18 पे 5। तो मतलब हसरंगा इनका काम कर सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रहने वाला है। थिक्शाना का इतना बढ़िया रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन थिक्शाना को अगर खिलाया जाएगा तो क्लासेन और बीच के मिडिल ऑर्डर को लपेटने के लिए खिलाया जाएगा। ठीक है, आकाश मधवाल ने एक ही मैच खेला इनके खिलाफ, 4 विकेट ले लिए थे, 37 पे 4 और 9 का एवरेज है। तो देखिए कितना बढ़िया है, बढ़िया कॉम्बिनेशन बन रहा है। वहां से भी छट गए खिलाड़ी, यहां से भी छट गए खिलाड़ी, तो आपकी टीम बनते हुए नजर आ गई। ठीक, हैदराबाद में जब राजीव गांधी स्टेडियम में जाते हैं तब क्या करते हैं, तो जायसवाल तो खतरनाक हो जाता है। 2 ही मैच में दो मैच खेले, दोनों में अर्धशतक ठोका, 60 का एवरेज। संजू सैमसंग ने 7 मैच खेले, सीधे शतक और अर्धशतक, 57 का एवरेज। रियान पराग ने 2 ही मैच खेले, 42 का एवरेज, 1 अर्धशतक। तो ये 3 तो बहुत बढ़िया राजीव गांधी स्टेडियम में चल रहे हैं। संदीप शर्मा ने 17 मैच में 16 विकेट लिए हुए हैं, 19 पे 3 बेस्ट हैं। ठीक है, और 33 का एवरेज इसका है, थोड़ा सा ज्यादा है बट ये काम कर सकता है बढ़िया। नीतीश राणा को आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया, हैदराबाद की ग्राउंड पे ये चला नहीं है, इसलिए आप चाहे तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा देखें आर्चर ने एक ही मैच खेला है, कुछ इसको मिला नहीं था। फजल फरूकी ने 2 मैच में 2 ही विकेट लिए हुए हैं। बाकी और कोई खिलाड़ी का ऐसा बढ़िया प्रदर्शन है नहीं। तीक्षणा भी 1 में 1 है। हसरंगा तो पहली बार उतरेंगे यहाँ पर, तब पता चलेगा क्या करते हैं। इसके बाद प्रोबेबल प्लेइंग 11 जो मुझे लगता है इसकी राजस्थान रॉयल्स की, वो यही होगी। संजू सैमसंग के साथ जायसवाल उतरेंगे जैसा अक्सर उतरते हैं। हेडमायर नंबर 1 आएंगे, उसके बाद नंबर 1 डाउन आएंगे, मतलब नंबर 3 1 डाउन आएंगे। फिर रियान पराग आएंगे, रियान पराग के बाद जुरेल आएंगे, और फिर नीतीश राणा, हसरंगा, फिर आएंगे संदीप शर्मा जो इनके गेंदबाज हैं, तीक्षणा, मधवाल, आर्चर। ये टीम इनकी मेरे हिसाब से रहने वाली है। परफेक्ट तो मतलब स्ट्रॉन्ग तो मुझे यही लग रही है। अब किसी और को चेंज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब करते हैं राजीव गांधी स्टेडियम की बात की यहाँ पे आखिर रहा कैसा है मामला। तो 77 मैच टोटल खेले गए हैं, जिसमें से 34 मैच पहले बैटिंग करने वाले ने जीते हैं और चेस करने वाले ने 43 जीते हैं। मतलब 55% विनिंग जो है चेस करने पे आती है। मतलब यहाँ पे चेस करी जाए, जो टॉस जीतेगा वो पहले फील्डिंग करना चाहेगा रिकॉर्ड के हिसाब से। मेरे को लगता है यही होगा, ऐसा ही होना चाहिए। और फर्स्ट इनिंग का जो एवरेज स्कोर है वो 160 है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आप देखिए हाईएस्ट टोटल है 277, 3 विकेट पे पिछले साल ही मुंबई के खिलाफ बनाए थे एसआरएच ने। ठीक है, तो ये आपका फिर अब एसआरएच यहाँ पे फिर कमाल कर सकती है, फिर रिपीट कर सकती है इस चीज को। लोएस्ट टोटल यहाँ पे 2013 का काफी पुराना है, तो इसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस रह नहीं जाती। एसआरएच के खिलाफ दिल्ली 80 पे सिमट गई थी। हाईएस्ट चेज मुंबई ने करे हैं 3 विकेट पे 160, एसआरएच के खिलाफ 214 में। मतलब यहाँ पर ये आपका रिकॉर्ड नजर आता है। फ्लैट विकेट रहता है जनरली, बैटिंग विकेट रहता है, लेकिन आईपीएल के बेस्ट फिगर अल्जारी जोसेफ 12 पे 6 यहीं पे निकले हैं। ठीक, और आपने देखा होगा आकाश मधवाल के 5 में से 5 भी आए हैं। ठीक है, इसी ग्राउंड पे 12 में से 6 अल्जारी जोसेफ का रिकॉर्ड है आपका। स्पिनर जो है हेल्प लेंगे, बीच में आके मिडिल ऑफ द ओवर्स में आके काम करेंगे। टॉस जीत के पहले फील्ड करो। ठीक है, फील्ड करोगे तो बढ़िया रहेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा रन वार्नर ने बनाए हैं, वार्नर अब है नहीं। फिर धवन ने बनाए हैं, तो धवन अब है नहीं फिलहाल, तो इनकी बात ज्यादा नहीं होगी। मोस्ट विकेट्स की अगर आप बात करते हैं तो भुवनेश्वर कुमार ने यहाँ पे सबसे ज्यादा विकेट लिए, बट आज भुवी नहीं खेल रहा है। अमित मिश्रा अभी आज के मैच में नहीं है। राशिद खान आज के मैच में नहीं है, लेकिन उनादकट हैं। उनादकट ने राजीव गांधी स्टेडियम में 17 विकेट लिए हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी डेटा के हिसाब से निकल के आ रहा है। आई होप कि आप लिस्ट बना रहे होंगे कि ये इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, इनके इर्द गिर्द धुरी घूमनी है, फिर इसमें ग्रेजुअल चेंज करते रहेंगे। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे वार्नर ने 126 बनाया था, वार्नर अब है नहीं। क्लासेन ने 104 बनाया है, पिछले साल की ये बात है, ये रहेंगे। संजू का भी यहाँ पर आपके देखिए इसी स्टेडियम पे 102 आए हैं। कोहली का भी शतक है, लेकिन कोहली तो आज होते नहीं है। अगर आप करते हैं विकेट्स की बात, 77 में जो टोटल खेले गए हैं 432 विकेट पेसर्स ने लिए हैं, मतलब पेसर ज्यादा विकेट लेते हैं, और 189 ही सिर्फ लिए हैं किसने, स्पिनर्स ने लिए हैं। तो स्पिनर्स को आप जो है आराम से यूज करके देखें, अपनी टीम में आराम से यूज करें। यूज करने का मतलब आराम से रखें और सोच समझ के, ज्यादा आपके
जो है तेज गेंदबाजों का कॉम्बिनेशन इस पे रहना चाहिए दोस्तों। इसके बाद ये प्रोबेबल 11 इनकी है, जैसे कि मैंने बता दिया जायसवाल के साथ सैमसंग आएंगे, और फिर ये आपके हेडमायर, पराग, ये सब आ जाते हैं। फिर ये हसरंगा, शर्मा, ये प्रोबेबल प्लेइंग इनकी हो सकती है, प्लेइंग 11 ऐसी टीम बन के आएगी। प्लेयर्स बैटल की बात करें, सिमरन हेटमायर, मोहम्मद शमी के बनी ही मान लो, क्योंकि 25 मैच खेले हैं इन्होंने अभी तक, और 25 मैच में रन तो 38 बनाए, तो स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा नहीं है। पता चला 150-200 का स्ट्राइक रेट है तब आउट हो जा रहा है, तब तो खैर गड़बड़ है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत आराम से, अगर मैं देखूं इसको, थोड़ा चश्मा लगाने से यहाँ पे हल्का सा दर्द होने लग गया, अभी नया है तो दिक्कत कर रहा है, राइट, तो उसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 38 रन 25 बॉल में इसने बनाए हैं और 4 बार आउट किया है। तो मतलब शामी देखिए, ये आता भी वन डाउन है, पहले ही गिर गया अगर विकेट और ये वन डाउन आया, शामी उस समय रहेंगे तो शामी इसको फिर लपेट सकते हैं। तो जहां शामी आपका कप्तान होंगे तो वहां पे आप टॉप ऑर्डर हटा देंगे, एक वो जो इससे पहले आउट होगा, चाहे जायसवाल हो जाए चाहे संजू हो जाए, फिर हेडवायर को भी हटा सकते हैं क्योंकि स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया इनका नहीं है। लेकिन हेडमायर की यही समस्या एडम जंपा के साथ भी है। मान लीजिए कि शुरू में अगर दो ओपनर बढ़िया काम कर गए, संजू सैमसंग और जायसवाल बढ़िया रन बना गए, और फिर ये आए करीब करीब 10-12 8-10 ओवर बाद खेलने के लिए, तो इनके सामने जंपा को डाल दिया जाएगा, क्योंकि जंपा ने भी इनको 2 बार आउट किया है। हालांकि जंपा के खिलाफ रन बना लेते हैं, लेकिन 2 बार जंपा ने इनको आउट किया है, लपेट लेते हैं जंपा इनको। इसके अलावा हसरंगा तो हालांकि देखिए ये ऑलराउंडर है, बहुत नीचे बैटिंग करने के लिए आएंगे, और लेकिन इनकी परेशानी है कि ये बहुत खुद स्पिनर है, लेकिन फिर क्या करते हैं, खुद स्पिनर है लेकिन स्पिन के खिलाफ ही नहीं खेल पाते। एडम जंपा के खिलाफ स्ट्राइक रेट भी बहुत खराब हो जाता है, तो ये स्ट्राइक रेट आपको वैसे भी रन पॉइंट्स में भी डाउन करता है, और 22 गेंदों में 4 बार आउट भी हो गए T20 क्रिकेट में, तो जंपा के शिकार है एक हिसाब से। लेकिन क्योंकि ये बॉलिंग भी करता है तो इसको हटाने का मतलब कोई बनता नहीं। और सेम देखिए, क्योंकि स्पिन के साथ अगर कमजोरी इसकी है, अगर जंपा पे आउट होता है तो फिर ये 2 बार राहुल चहर पे भी आउट हुआ है हसरंगा, ठीक है। 5 मैच में 6 रन इन्होंने बनाए और 2 बार ये आउट भी हो गए, तो राहुल चहर स्पिनर के खिलाफ इसकी कमजोरी साफ नजर आ रही है। संजू सैमसंग, हर्षल देखिए 19 बॉल 18 रन, मतलब 100 से कम का स्ट्राइक रेट और 2 बार आउट, और ये ओपनिंग आएगा भी, ठीक है। हर्षल पटेल खेलेगा तो वन डाउन या तो फर्स्ट चेज आएगा या ओपनर आएगा, तो संजू सैमसंग को ये परेशान कर सकता है क्योंकि 2 बार आउट कर चुका है इसने, तो ये भी आप इंपॉर्टेंट ध्यान में रखेंगे। संजू फिर जंपा पे भी आउट होते हैं, लेकिन जंपा तो काफी लेट आएंगे, अगर तब तक संजू टिक गए तब तक अपना काम कर चुके होंगे, ठीक है। इसके अलावा रियान पराग को आप देख सकते हैं, पराग मोहम्मद शमी के बनी है, मैंने पहले आपको बताया था कि मोहम्मद शमी इसको टिकने नहीं देते, और ऐसा होता है कि जब भी पराग आता है तो मोहम्मद शमी को उतार दिया जाएगा, पक्का उतारा जाएगा, ये स्ट्रेटेजी कैप्टन की रहेगी, आप ध्यान रखिए इस चीज को। तो 17 बॉल में 21 ही इन्होंने रन बनाए हैं, और ये 3 बार आउट भी हो गए इनके खिलाफ, ठीक है। तो शमी और ये अच्छा मैचअप है ये वाला पराग का। और सेम देखिए, पराग जो है इधर हर्षल पटेल से भी आउट हुए हैं 29 बॉल में, हालांकि रन यहां पे बनाती है इनके खिलाफ, लेकिन 3 बार इन्होंने विकेट इसको दिया हुआ है, लेकिन स्ट्राइक रेट बढ़िया है, रन अच्छे बना गए इनके खिलाफ। नीतीश राणा, शायद आज मौका ना मिले, अगर मिल जाए तो, लेकिन नीतीश राणा को आप देखिए 3 बार ये भी राहुल चहर पे आउट हो गए हैं, तो ये राहुल चहर अगर कहीं पे आपका है तो ये भी स्पिनर दिक्कत तो कर ही रहा है लोगों के लिए, तो इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे, ये नोट्स बनाएंगे तभी आप एक बढ़िया टीम भी बना पाएंगे दोस्तों। इसके बाद अगर पिछले साल की बात करते हैं, इनके बीच में जो मुकाबला हुआ था, बहुत ज्यादा डिटेल मैच की देखने की कोई जरूरत है नहीं, जो लास्ट मैच है उसी की बात करते हैं। क्वालिफायर 2 में यहाँ पे आप देखें, राजस्थान रॉयल्स ने पहले बैटिंग करी थी और 139 रन बनाए थे 6 विकेट पे, और जायसवाल 42 और जुरेल ने 56 बनाए थे, हाफ सेंचुरी इनके बल्ले से निकली थी, ठीक है। और विकेट लेने में इनका अभिषेक शर्मा ने, क्योंकि वो ऑफ स्पिन भी करते हैं, अभिषेक शर्मा जो ओपनर आते हैं ऑलराउंडर की हैसियत से, 2 विकेट ले लिए थे वहां पर। और चेस करने जब उतरे थे तो सॉरी, ये बैट नहीं था, ये चेज होना चाहिए था यहाँ पे, ये करेक्ट, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 24 पिछले साल का मैच है, यहाँ पे मैंने करेक्शन नहीं किया, आई एम सॉरी। पहले इन्होंने एसआरएच ने खेला था, क्लासेन के 50, राहुल त्रिपाठी के 37, राहुल त्रिपाठी अब इनके पास नहीं है, ट्रेविस हेड, तो क्लासेन और हेड, संदीप शर्मा लेकिन अभी है राजस्थान रॉयल्स के पास, 2 विकेट इन्होंने लिए थे, आवेश और बोल्ट अब दोनों नहीं है, लेकिन चेस करने उतरे तो फिर बना नहीं पाए थे, एसआरएच 36 रन से इस मैच को जीत गया था। और यहाँ पे जो शहबाज अहमद है इनके, अब तो है नहीं शहबाज अहमद इनके पास, उनको मैन ऑफ द मैच मिला था। इस मैच में भी पेसर्स ने 10 विकेट लिए थे, चेन्नई की ये बात है, चेन्नई में ये मैच हुआ था, तो ये इनका पिछले बार का एक ही मैच देखना काफी है, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं।
इसके अलावा अगर आप देखते हैं दूसरा मैच, तो इसमें भी एसआरएच, ये बहुत बढ़िया मैच हुआ था। अगर आपको याद हो तो बहुत बढ़िया मैच था, एक ही रन से हारी थी इसमें जो आपकी संजू सैमसंग की टीम है, क्योंकि यहाँ पे पराग ने बहुत धमाकेदार पारी लास्ट में खेली थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैच 50 था, 2 मई का मैच था। क्लासेन ने 42 बनाए, नीतीश रेड्डी ने 76 बनाए और 58 बनाए हेड ने। तो वही खिलाड़ी है देखिए, क्लासेन, हेड, रेड्डी और अभिषेक शर्मा इसमें नहीं है, लेकिन रन तो वो भी बनाते ही है, राइट। और जब राजस्थान रॉयल थे तो संदीप शर्मा ने ही लिया था 1 विकेट, और इस बार भी रहेंगे, आवेश तो है नहीं इस बार। जायसवाल ने 67 और पराग ने ताबड़तोड़ 77 बनाए थे। भुवनेश्वर जो अब इनके पास नहीं है, उन्होंने लिए थे 3 विकेट। भुवनेश्वर तो आज खेलेंगे ना, वो तो जा चुके हैं यहाँ से, वो तो केकेआर और इसमें आरसीबी वाले में खेलेंगे। कमिंग्स ने 2 विकेट लिए थे आपके। कमिंग्स एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, 1 रन से जीते थे। भुवनेश्वर को मैन ऑफ द मैच मिला था। और कमाल की बात यह है कि जो 10 विकेट गिरे थे, 10 की 10 पेसर्स ने लिए थे, याद रखिएगा इनके। और ये कहां पे मैच हुआ था? हैदराबाद में ही हुआ था, राजीव गांधी स्टेडियम में ही। मतलब पेसर ज्यादा डोमिनेट करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। तो कहीं पे आप रिस्क लेके अगर हसरंगा को ड्रॉप कर दें या किसी स्पिनर को ड्रॉप कर दें तो कोई बहुत गलत बात नहीं होगी। इसके बाद हम चलते हैं वो क्या क्या टीम हो सकती है। ये तो रैंडम टीम मैंने आपको बनाई है, क्योंकि अभी तो कुछ पता नहीं कि कौन टीम खेल रहा है और कौन सी नहीं खेल रही है। लेकिन यहां पे मैं मान के चल रहा हूं कि पहले मैच में, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एसआरएच जीत रही है मेरे हिसाब से इस मैच को, तो अगर एसआरएच जीत रही है और मैं ये मानता हूं कि ट्रेविस हेड के साथ ईशान किशन ओपनर उतरेगा, तो ये दो ताबड़तोड़ 50-50 रन भी अगर बना देते हैं तो ये बहुत अच्छे पॉइंट दे जाएंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन है, ठीक। और देखिए बॉलिंग मैंने इनकी काफी मजबूत कर दी। उनादकट भी ले लिया, शामी भी ले लिया और जंपा भी ले लिया, ठीक है। और नीतीश कुमार रेड्डी ले लिया, तो ये इनकी टीम को निपटा देंगे। अब ये जब अपने अर्धशतक वर्धशतक बना के आउट होंगे, तो इनको मान लीजिए कि जोफ्रा ने आउट किया अगर, या मिडिल ऑर्डर में हसरंगा ने आउट किया, तो ये भी आपको पॉइंट दे रहे हैं, ठीक है। पराग भी बॉलिंग करने आ सकता है अगर उसको कराया जाए ऑलराउंड सेक्शन में, तो है ही है। तो यहां पे इस तरीके से टीम है। मैंने इनके टॉप रखे हैं सिर्फ, देखिए ये सैमसंग रखा है, जायसवाल रखा है, हसरंगा पराग रखा हुआ है और आर्चर रखा है। बाकी और कुछ भी मैं नहीं बहुत ज्यादा विश्वास इस टीम में फिलहाल दिखा रहा हूं। तो एक कॉम्बिनेशन तो ये हो सकता है। दूसरे में मैंने कहा कि विकेट कीपर हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो मैं सैमसंग, क्लासेन, किशन तीनों को रखता हूं, ठीक है। जो भी विकेट कीपर होगा, कैच वैच पकड़ लिया, स्टंप कर दी, तो बस चल गई आपकी, वही एक्स्ट्रा पॉइंट मिल गए। ट्रेविस हेड को मैं फिर रख रहा हूं, अब की बार मैं जायसवाल को रखता हूं। और मैं चाहता हूं कि अब की बार जो अभिषेक शर्मा, यहां पे मान लीजिए कि किशन को ना उतारा, अभिषेक शर्मा को ओपनर उतारा और जायसवाल को उतारा, तो मैं इन दोनों खिलाड़ियों को कैप्टन वाइस कैप्टन कर दे रहा हूं। एक इसका ले ले रहा हूं, एक इसका ले ले रहा हूं, और मान के चल रहा हूं कि ये भी अर्धशतक क्रॉस करे और ये भी अर्धशतक क्रॉस करे। अब दोनों ही अर्धशतक क्रॉस करेंगे तो आपको तो बहुत बढ़िया पॉइंट दे रहे हैं बॉस, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो सकता है, क्या गेंदबाजी रहेगी? यहां पे कमिंग्स को मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, आर्चर को मैं यहां पे रख रहा हूं। अब क्योंकि मेरा जायसवाल ठुकाई कर रहा है, रन खूब बना रहा है, तो मैं मान के चल रहा हूं शामी यहां पे बहुत ज्यादा कारगर साबित नहीं होंगे और उनादकट भी साबित नहीं होंगे। तो इसलिए मैं इसमें बैटिंग को ज्यादा मजबूत मान के चल रहा हूं। और ये मेरी अमलगेटेड टीम है, दोनों को मिला के इसमें बना रहा हूं। जीत इसमें कोई भी सकता है, लेकिन ये खिलाड़ी हमें फायदा कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन करके बाकी और चेंजेस अपने मन से कर सकते हैं। इसके अलावा जब मेरी तीसरी टीम आती है बॉस, तो तीसरी टीम में मैं यहां क्या करता हूं, अभिषेक शर्मा के साथ संदीप शर्मा को मैं अब की बार फिर से अमलगेटेड टीम बनाता हूं, उसकी भी लेता हूं और एक दोनों शर्मा शर्मा ले लेता हूं। और दोनों शर्मा मान लीजिए काम कर जाते हैं बढ़िया, ये रन खूब बढ़िया बनाते हैं शुरू में और संदीप शर्मा विकेट निकाल देते हैं। तो ये कैप्टन वाइस कैप्टन आपको अच्छा पॉइंट दे देंगे। हेड, क्लासेन, सैमसंग, जायसवाल कॉमन रखता हूं, रेड्डी हमेशा रहेगा रहेगा, सामी, आर्चर और मधवाल मैंने यहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया। आप अगर चाहते हैं तो शर्मा के साथ साथ मधवाल को वाइस कैप्टन कर सकते हैं। अगर ये पहले गेंदबाजी कर रही है तो मधवाल को कैप्टन कर दीजिए और फिर यहां इसको वाइस कैप्टन कर दीजिए, ये भी कर सकते। इतना रिस्क तो लेना पड़ेगा कि इसको कैप्टन लेंगे तो ये मत सोचिए कि ये इसको आउट कर देगा, क्या पता इसको आउट ना कर पाए, बाकी को कर पाए, ये रन दे जाए, बाकी के और निकल जाए। तो आप हेड हटा दीजिए यहां से, क्योंकि आर्चर मैंने बताया और मधवाल दोनों इसको कप्तान करेंगे, तो फिर हेड को भी हटाइएगा आप, इतना रिस्क जरूर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, ये मेरी नेक्स्ट टीम है। यहां पे मैं संजू सैमसंग को मान के चल रहा हूं कि ये कमाल करके दिखाएगा जैसा ये करता है, और ये शतक बनाता है और ये एक बड़ा स्कोर खड़ा करने में कामयाब रहते हैं। तो फिर हसरंगा के लिए मौका मिलता है इनको फंसाने का अपने जाल में। तो इन दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन कर देता हूं और इसको मैं हाई स्कोरिंग मैच मान के चल रहा हूं। अगर मैं इसको हाई स्कोरिंग मैच मान के चल रहा हूं तो इसका मतलब है कि ये लोग भी रन बनाएंगे, किशन है, क्लासेन है, हेड है।
और यहां पे मैं फिर नीतीश कुमार रेड्डी और अभिषेक शर्मा को भी ले रहा हूं, सभी इनकी बैटिंग यहां पे मैं स्ट्रॉन्ग कर दे रहा हूं। और यहां मान के चल रहा हूं कि सिर्फ संजू ही ज्यादा काम करेगा इसमें, और जायसवाल कुछ रन बना देगा, बाद में पराग आएगा बनाने के लिए, और किसी को नहीं ले रहा हूं। और जो विकेट यहां से एक आध निकलेगा भी वो कमिंग्स लेगा, यहां पे जो भी विकेट आउट हो होंगे वो कमिंग्स लेगा। आर्चर से मेरा लालच नहीं छूट रहा है, क्योंकि आर्चर मुझे लगता है कि आज 2-3 विकेट पक्का निकाले, कल आज के मैच में पक्का निकालेगा विकेट। आज का मतलब नहीं, वीडियो तो आज अपलोड हो रहा है तो ये कल 3:30 बजे से, ठीक है। और फिर ये मेरी लास्ट टीम एक सैंपल टीम है, जहां पे मैं मान के चल रहा हूं कि मेरी राजस्थान रॉयल्स जीत रही है, और पहले वो आपका उल्टा काम कर रही है, मतलब वो फील्ड चेस सीधा काम कर रही है, चेस करना चाह रही है वो। तो चेस अगर करना चाह रही है तो वो पहले इनको बैटिंग कराएगी, आर्चर 2-3 विकेट ले लेता है, और थीक्षाणा भी यहाँ पे आपका क्लासेन को आउट कर देता है मान लीजिए, ठीक है, या क्लासेन को नहीं भी करता, ईशान किशन को आउट कर देता है वहां से, या ट्रेविस हेड को आउट कर देता है किसी तरीके से। दिक्कत तो होती है, हालांकि ट्रेविस हेड को ज्यादा परेशान करता नहीं, तो किशन को मैं यहां से हटा दूंगा, क्योंकि ये इसके साथ दिक्कत इसकी रहती है। और फिर ये जायसवाल और इसको कॉमन रखते हैं, हसरंगा रहेगा कमिंग्स, और यहां पे फिर से मैं मधवाल को ले लेता हूं। तो बॉस ये देखिए पूरा का पूरा डेटा है अभी, क्योंकि आईपीएल शुरू ही हो रहा है, तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन किसी के पास भी नहीं है कि कौन कैसे खेलने वाला है। धीरे धीरे ग्रेजुअली जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा तो मैं और पुख्ता सबूतों के साथ और बढ़िया एनालिसिस के साथ आपके पास आते रहूंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए केमिस्ट्री ऑफ क्रिकेट को, क्योंकि सिर्फ ये आपका आईपीएल और ड्रीम 11 की ही डिटेल नहीं, मैं बहुत कुछ क्रिकेट इंफॉर्मेशन आपके लिए लाते रहता हूं, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, लाइक करने में कुछ नहीं ज्यादा, देखिए फ्री है, सब्सक्राइब करना भी फ्री है, और मोटिवेशन दीजिए ताकि मैं आपके लिए वीडियो लाते रहूं। इस पूरे आईपीएल में मैं आपके लिए वीडियो इस तरीके से लाते रहूंगा। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टीम मैं मैच से पहले भी वहां आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। क्या पता हमारी फैमिली में से ही, केमिस्ट्री ऑफ क्रिकेट फैमिली में से ही जो पुराने मेंबर्स हैं या जो नए इसमें जुड़ेंगे, उनमें से इस बार किसी इंफॉर्मेशन के साथ वो कमाल करके दिखा दे। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं आपको बहुत जल्द शाम वाले मैच का भी वीडियो अपलोड करके देता हूं, तो उसका भी इंतजार करिएगा। पहले इसको देख के फटाफट से अपनी टीम बना लीजिए। तो बेस्ट विशेष है सभी के लिए, राजस्थान रॉयल्स वालों के लिए भी, उनके फैंस के लिए भी बेस्ट विशेष है, एसआरएच वालों के लिए भी बेस्ट विशेष है, और हमारे लिए भी बेस्ट विशेष है कि हम कुछ बड़ा इनाम जीत सकें।